Modern periodic table. Modern periodic table, atomic number of an element is more fundamental property than the atomic mass. देखिए atomic number जो होता है वो atomic mass से ज़्यादा बेसिक है, ज़्यादा फंडामेंटल है और ज़्यादा क्लासीफाई करता है, एक एटम से दूसरे एटम को डिस्टिंग्विश करने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर हम देखें तो पहला वाला जो पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव का, डेट वाज बेस्ड अपॉन एटॉमिक मास, बट जो मॉडर्न है वो एटॉमिक नंबर पर बेस करता है। तो सबसे पहले तो हम डिस्टिंग्विशिंग देखेंगे इनकी कि एटॉमिक मास पर पहले वाला था और एटॉमिक नंबर पर दूसरे वाला है। और एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर बेस्ड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड होता है, और इस वजह से एलिमेंट्स को अरेंज करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है फ्रॉम लोअर टू हाई एटॉमिक नंबर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। When the elements are arranged according to increasing atomic number from left to right in a horizontal row, properties of elements were found repeating after regular intervals, such that elements of similar properties and configuration are placed in the same group. तो अगर आपने देखा हो तो पीरियोडिक टेबल के अंदर वर्टिकल होता है कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल क्या होती हैं, रोज होती हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको नाम क्या देते हैं, ग्रुप्स का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो वर्टिकल सीधी लाइन जो है उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम मतलब Na, K क्या है, पोटेशियम है, Rb रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंटियम आई थिंक। तो ये सारे क्या हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ग्रुप 2 के, जो सेकंड पूरी लाइन देखनी है सीधे, तो यहाँ पर बेरिलियम है, मैग्नीशियम Be के बाद Mg फिर Ca। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसी तरह अगर मैं पीरियड्स की बात करूं तो ये फोर्थ पीरियड की अगर हम बात करें तो पोटेशियम है, कैल्शियम है, उसके आगे है विलेनियम है, और ये सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स क्या हैं, इसमें पीरियड वाइज हैं। सीधे अगर बात करें टॉप टू बॉटम मतलब कॉलम में तो ये ग्रुप है, और अगर हॉरिजॉन्टल बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास पीरियड आएंगे। तो अब उन्होंने यहाँ पर क्या क्लासिफाई किया है, उन्होंने कहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व डेट आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट 9th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू लिथियम। अब अगर आप सोडियम और लिथियम की बात करें तो यहाँ पर देखो सोडियम कहाँ पर है, ये Na सोडियम है और लिथियम उसके ऊपर है। तो यहाँ पर से काउंट करें लिथियम बेरिलियम 1 2, उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन, तो ये इस वाले में अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 के बाद 9वां जो एलिमेंट है वो सोडियम है। मतलब पीरियड में हम एलिमेंट्स काउंट कर रहे हैं सेकंड पीरियड के अंदर, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। तो इस तरह इन सारे क्या है, ये 8 है। 8 के बाद अगर आप नेक्स्ट ग्रुप में आओगे, पीरियड में आओगे, पीरियड नंबर 3 में, तो ये 4th एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा जो कि क्या है, सोडियम है। तो उन्होंने कहा है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जो आपने फर्स्ट एलिमेंट बात की है, आफ्टर 8th एलिमेंट 9th वाले की फर्स्ट वाले से प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। इट मीन्स कि हमारे पास जो है, हमारे पास सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती दिखाई देती हैं, तभी तो वो एक ग्रुप में आते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू लिथियम आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 एवरी 19th एलिमेंट वॉज शोइंग सिमिलर बिहेवियर। तो 18 अगर एटॉमिक नंबर से ज़्यादा किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो गया है, मतलब हायर लेवल पर अब आप चले जो ना, तो एवरी 19th एलिमेंट, तो 8 की बजाय वो 19वें के बाद जो है ना वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करवाएगा। सो द लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट्स वर कट इनटू रोज ऑफ 8 and 18 एलिमेंट्स। तो क्या है, जो लॉन्ग रोज है एलिमेंट्स की, कॉलम्स की बात नहीं हो रही, रोज की बात हो रही है, उनको क्या वो कहते हैं, रोज ऑफ 8 and 18 एलिमेंट्स। सो द रोज ऑफ एलिमेंट्स वर कट इनटू रोज ऑफ 8 and 18 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये रोज जो है 8 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद 18 एलिमेंट्स। अगर आप 7 और 8 में देखो तो कुछ एलिमेंट्स नीचे उन्होंने लिखे हुए हैं, तो वो इनकी बात कर रहे हैं कि 7 और 8 वाले के जो एलिमेंट्स नीचे लिखे हुए हैं ना वो ऐड हो जाते हैं। बैक करके दोबारा एक बार रीड कर देती हूँ।
आफ्टर एटॉमिक नंबर एवरी 19th एलिमेंट वॉज शोइंग, मतलब हायर लेवल, जैसे ग्रुप नंबर 7 है, मैंने बताया कि नीचे लिखे होते हैं उनके कुछ atoms. So the long rows of elements were cut into 8 and 18 and placed one above the other so that a table of vertical horizontal rows were obtained. तो vertical और horizontal order आता ही तब है जब हम उनको क्या करते हैं, ऊपर नीचे arrange कर देते हैं. अब on the basis of completion of a particular subshell, elements with similar subshell electronic configuration are referred as a block of elements. तो क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें सब शेल की तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स. ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब एस है, पी है, डी है, एफ है. आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखी हो तो 1s 2s 3s इसी तरह करके हम लिखते हैं ना, तो वो जो एस लिखते हो वो आप ब्लॉक लिखते हो, जो कि क्या होता है, सब शेल होता है. देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द सब शेल. तो क्या है, एस पी डी एफ 4 ब्लॉक्स है विच इज़ इन द फिगर में. अगर आप देखो यहाँ पर तो उन्होंने मेटल्स को 2 मिनट, हाँ मेटल्स को शो करवाया हुआ है. ब्लैक है, ब्लू है, रेड है. कौन से वाले फिगर की बात करें, 3.2 की. 3.2 कहाँ पर है, ठीक है. 3.2 अगले वाले पेज पर है और उसमें उन्होंने ब्लॉक शो करवाए हुए हैं. यहाँ पर एक पेज मुझसे स्किप हो गया, वो मैं आपको एंड पर बता दूंगी. ठीक है, लॉन्ग पीरियड्स वाला और सेलिएंट फीचर्स वाले मैं अभी रीड कर रही हूँ. सेलिएंट फीचर्स को स्टार्ट से मैं रीड कर दूंगी. अच्छा, देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल नेम आफ्टर द नेम ऑफ द सबशेल. ठीक हो गया. फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब शेल. तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो ग्रुप 1 और 2 की, तो आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो एस के ऊपर आपका 1s1 है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो उसका जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर है. ऐसे ही है, एस सब शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसका मतलब वो क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल. तो क्या होता है, सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देयरफॉर दे आर रेफर्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. द डी ब्लॉक लाइज बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक. अब वो डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो एस और पी के दरमियान में आपका आता है कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं, एस पी डी एफ. पहले एस आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है. लेकिन अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर से देखें तो लेफ्ट साइड पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और मिड में आकर ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं. वाइल जैसे मैं अगर आपको पीरियोडिक टेबल यहाँ पर दिखाऊं तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये जो ग्रुप 1 है, 2 है, और ये जो बीच में आ रहे हैं ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. D block lies between S and P while F block lies separately at the bottom. If you can see कि ये जो bottom पर लिखे हुए हैं ना, ये जो एक्टिनाइड्स लिखे एक्टिनाइड्स हैं, और मेरी पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, अगर मैं देखूँ तो लेंथेनाइड्स हैं. तो ये सारे क्या हैं, ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. अच्छा, अब आगे वो क्या कहते हैं, each period consists of 10 groups starting from group 3 to group 12. These are called transition metals. तो अगर आप बात करो 3 to group 12 तक की, each period consists of 10 groups. हर पीरियड के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, 10 ग्रुप्स हैं. जैसे अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारे पास पीरियड 3 है, तो इसके अंदर ग्रुप कितने हैं, रुको, well F block contains separately और each period consists of 10 groups. इन्होंने 10 ग्रुप्स क्यों लिखा है, each पीरियड के अंदर ग्रुप्स तो इतने नहीं होते. अच्छा, ये मैं आपको ना देखकर बता दूंगी. वैसे ये ऐसे इन्होंने आई डोंट नो वाई ऐसे लिख दिया. दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स. अब मैं ज़रा इसके पिछले वाले पॉइंट शीट करती हूँ, पिछले वाले मिस हुए हैं, ये वाला पेज मिस हो गया ना.
सेलियंट फीचर्स वाला। तो लॉन्ग वाला ये वाला टॉपिक है ना, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, लॉन्ग पीरियड वाला। तो सेलियंट फीचर्स क्या है ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं कॉल्ड पीरियड्स। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। तो हर पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। अच्छा, फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या है? 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड देखो हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो 2 हो गए ना। और इसी तरह सेकंड और थर्ड में कितने हैं? 8 हैं। फोर्थ और फिफ्थ में कितने? 18 है। सिक्स्थ में 32 हैं और सेवन्थ में 23। तो ये आपके याद करने वाली चीज़ें हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स नंबर्ड 1 to 18 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल। हाँ, यहाँ पर उन्होंने हाँ मैंने देख लिया, जो मैं लास्ट पॉइंट आपको कह रही थी ना कि 3 to 12 ग्रुप्स आ रहे होते हैं। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 12। 3 to 12 के अगर आप अंदर देखो ना तो कितने आ जाते हैं? 10 ग्रुप्स। ये वाली बात मैं आपको क्लास में भी क्लियर कर दूंगी। अच्छा, द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, ग्रुप के अंदर जो आते हैं ना एलिमेंट्स, उनके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक तो रट्टे वाली चीज़ें चल रही थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? सेम होती है। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। ये क्वेश्चन मैं क्लास में करूँगी इस बारे में। एलिमेंट्स, ये आपने आंसर करना होगा फिर कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं तो क्यों, सॉरी, ग्रुप अगर सेम होता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो जाती है। आउटर शेल की, आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज को डील करते हैं ना। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर हम देखें तो ये PS ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1 में है, तो S ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सबशेल व्हिच गेट्स द इलेक्ट्रॉन, वही S, P, D एंड F।